मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। इलेक्शन करीब है और धीरे धीरे लोग अपने अपने नेता चुनते हैं। आज हमने मंसूर जी से मजहर लाला से बात की। हम बता दें ये सारे ही लोग मुमरा के बड़े कारोबारियों में गिने जाते हैं। आज इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी को अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्यों आखिर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी को समर्थन दिया जाए। क्या कुछ कहा मंसूर जी ने, मजहर लाला ने और शेरू ने, जाने हमारे इस वीडियो में। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने अपने ख्यालात जो इलेक्शन चल रहे हैं इस पर अपने ख्यालात रखने के लिए हमें बुलाया है, तो क्या वो बात और क्या ख्यालात है जो आप कलवा वासियों को बताना चाहते हैं इस इलेक्शन से रिलेटेड? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है और दरूद हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम पर है। ये जो मैसेज है मेरा, ये सारी कौम के लिए और सारे लोगों के लिए कि अवार्ड साहब का तो माशाल्लाह यहाँ पर मुमरा में काफ़ी सालों से मैं सुन रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़े से और काम की मतलब ज़रूरत है। जैसा ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा मसला है, बाज़ औक़ात जो है कोई बीमार पेशेंट निकलता है तो मतलब होता है तो उसको एम्बुलेंस में डालकर हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते। एक दो केस अभी ऐसे ही हाल में हुए कि हॉस्पिटल गाड़ी में इंतकाल हो गया। तो अवार्ड साहब का काम बहुत अच्छा है और अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात, मैं ये मैसेज इसलिए यहाँ पर दे रहा हूँ कि हमारे वोट जो है बटे ना, कौम के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट बटे नहीं। वोट एक ही पार्टी को चले जाए जिससे कि मतलब हमारा पसंदीदा नेता चुन कर आए। और पसंद इसलिए क्योंकि अवार्ड साहब ने तो काम किया है और जो है ये महायुति जो है, इनके जितने महायुति है ना जी जी इंडिया अलायंस तो इंडिया अलायंस के जितने भी कैंडिडेट जहाँ भी खड़े हैं, महाराष्ट्र में जहाँ भी खड़े हैं, तो उनको चुनकर लाना ये हमारी जिम्मेदारी और इसलिए लाना है ताकि ये लोग हक की बात कर रहे हैं। सब लोगों को, जितने भी मजहब है, सबको मिलकर लेकर चल रहे हैं और पूरा अमन और अमान से जो है हमारा देश इससे तरक्की करेगा। आज जो है बीजेपी की गवर्नमेंट में है ना, बाज़ाहिर मुसलमानों को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे कौम के खिलाफ, हमारे नबी के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ जहरीले अल्फाज बोलकर जो है हमारी कौम को टॉर्चर किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। तो बस यही मेरा एक सब मुमरा वालों को भी और जहां भी मैसेज सुने, मेरे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि किसी भी मजहब के नाम पे वोट को बांटे ना, किसी भी शख्सियत को लेके अपना टारगेट एक रखकर और बिलखुसूस मुमरा में हमारे अवार्ड साहब के लिए फुल तादाद में वोटिंग कर जो है इनको जो जीत कर लाने की कोशिश करें। मंसूर जी, अगर कौम की बात करें तो नजीमुल्लाह जी भी ईमान वाले भाई के नाम से जाने जाते हैं। सैफ पठान जी भी स्थानीय हैं, मुसलमान हैं, तो उनको समर्थन क्यों नहीं दे रहे? जी, उनको समर्थन इसलिए नहीं देंगे हम क्योंकि सबसे पहले बात, अवार्ड साहब हमेशा कौम के लिए खड़े हुए और जब भी जो मसला आया उसके लिए बात करने के लिए अवार्ड साहब आगे बढ़े। और ये जो लोग है, जाहिर सी बात है, चुनकर आने वाले लोग नहीं है ना, अगरचे मुसलमान है लेकिन ये लोग वो लीडरशिप नहीं कर सकते जो अवार्ड साहब करेंगे और अवार्ड साहब को चाहने वालों की तादाद ज्यादा है। अब अगर ये वोट बढ़ जाएंगे इन दोनों के अंदर तो थर्ड पर्सन जो है अवार्ड साहब यकीनन मतलब उनके लिए थोड़ा खदशा हो सकता है। इसलिए हमारे कौम के वोट ना बढ़े, यही वे। अजहर जी, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप कहीं ना कहीं मुमरा वासियों को मैसेज दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी को समर्थन देना चाहिए क्योंकि वो सेकुलरिज्म की आवाज पे बात करते हैं। मगर कहीं ना कहीं मुमरा और कलवा में उन्होंने टोरेंट को लाकर खड़ा कर दिया, ये इल्जाम उन पे हमेशा लगता है। इस पे आप क्या कहेंगे कि टोरेंट को देखते हुए कैसे उनको समर्थन दिया जाए? नहीं, देखने की बात इसी, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, तमाम मुमरा के रहवासियों को भी और सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अवार्ड साहब को यानी टोरेंट लाने के लिए ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टोरेंट आने से मुमरा के जो फ़ायदे और नुकसान दोनों तरफ की बात होना चाहिए। तो क्या फायदे आपको टोरेंट से लग रहे हैं? टोरेंट से है ना, नुकसान ये है कि बिल का थोड़ा सा, बिल का ये लोग साइकिल बराबर कर दें कि बिलिंग ज़रा हिसाब से आए, क्योंकि गरीब जनता, गरीब पब्लिक रहती है, तो बिल ज़्यादा आने से लोगों का नुकसान हो रहा है। और फ़ायदा ये हुआ है
कि मुमरा में पहले कैसा है कि फ्लैट लेने भी पब्लिक सोचती थी, मुमरा में आने भी सोचते थे कि सुबह 4 घंटे की लोड शेडिंग है और मेन धंधे के टाइम पे मगरिब बाद लाइट चली जाती थी, वो पब्लिक को बहुत बड़ा इशू था। तो वो इशू से कहीं ना कहीं मुमरा को राहत मिली है। और कैसा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ लोगों को चार्जेस भरने पड़ते हैं, पर ये थोड़ा सा टोरेंट का जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बिल है, और बिल के लिए कोई स्कीम लाए 200 यूनिट फ्री जैसा दिल्ली में होता है तो मुमरा के फ़ायदे के लिए भी इंशाल्लाह अवार्ड साहब से हमारी अपील है कि इंशाल्लाह आपकी बार भी आप ही जीत के आ रहे हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आवाम से हम भी राब्ते में है और आवाम से भी ये सुनने में ही आता है कि इंशाल्लाह अवार्ड साहब चौथी बार भी आ ही चुके हैं। और कैसा है कि अपील ये है कि टोरेंट का 200 का बिल एक पब्लिक के लिए तोहफा इस बार के इलेक्शन के लिए आप रखिए। पहला मुद्दा कि 200 यूनिट आप जितना जल्दी पब्लिक को फ्री करके देंगे उतना ही पब्लिक जरा आपके लिए और खुश हो जाएगी। राहुल जी को खुद भी समर्थन दे रहे हैं और लोगों से भी समर्थन चाहते भी है, और लोगों को है ना मैं अपील करूंगा कि कुछ अच्छी बातें जो मुमरा की है वो बेझिझक आके और न्यूज़ आके बोले, रास्ते पे भी आके बोले और वोट डाल कर भी बोले और बिंदास बोले, किसी के डर में दबाव में आके कुछ भी ऐसी कोई बात ना करे, जो हकीकत है मुमरा की वो बयान करे। टोरेंट के अलावा भी कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया जाता है, कब्रिस्तान का भी मुद्दा है। कब्रिस्तान पहले तो अवार्ड साहब ने मुमरा में ऐसे दौर में वो कब्रिस्तान चालू हुआ है, नहीं तो लोगों को है ना मैयत अपने घर में रखनी पड़ती है या कुछ कैसा दूसरा इंतज़ाम करना पड़ता। पर कैसा है कि उस दौर में वो कब्रिस्तान मिला है तो मुमरा को बहुत अच्छा एक तोहफा मिला है, पर उसमें कहीं ना कहीं खामियां है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। उसमें जो थोड़ा सा बनाने में भरनी में कुछ इश्यूज है ना तो उसको हल किया जा सकता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जीतने के बाद वो काम वो सही करेंगे जो पिछले सालों उन्होंने नहीं 15 सालों में नहीं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। और ऐसी बात है कि उनके अलावा तो हमको कोई चेहरा दिखता नहीं है कि कोई मुमरा की फिक्र में। वजह यही है कि किसी को फिक्र नहीं है मुमरा की, जितना डेवलपमेंट हुआ है ना सब क्रेडिट जाता है अवार्ड साहब को। आज मैं बताऊंगा कि न्यूज़ में आके इनके जितने ऑपोजिशन लोग कर रहे हैं, नगर सेवक है, नगर सेवक के ताल्लुक से भी मैं बताना चाहूँगा कि 40 साल से कोई नगर सेवक है, कोई 50 साल से नगर सेवक है, कितने टर्म से नगर सेवक है, इनके साथ के ही नगर सेवक है, बराबर है। इनके साथ रहते हुए क्या इनको खामियां नहीं दिख रही थी कि अवार्ड साहब ने ऐसा किए? नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है। जब मिल बांट के अवार्ड साहब के उठने के आदेश पे, अवार्ड साहब के बैठने के आदेश पे, अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में ऐसा करके ये लोग है ना हर जगह की ओपनिंग करते थे, बराबर है। तो अवार्ड साहब के फूल बांधते बांधते थकते नहीं थे। आज है ना अवार्ड साहब जैसा उनको दूसरा ऑप्शन मिला है, कोई तो भी सहारा दिखा है, तो अवार्ड साहब सबसे बुरे लगने लग गए। तो ऐसा नहीं है ना, कल का पिछला और अगला भी अभी इलेक्शन आने वाला है ना, नगर सेवक की भी बारी आने वाली है। हमारी एक और अपील रहेगी अवार्ड साहब से कि आप जीत के तो आ गए हो, बराबर, इसमें नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है। आवाम चाहती है आपको, दिल से चाहती है, आपने काम किया है वो भी एक्सेप्ट करती है। पर हमारी एक और अपील रहेगी, ये जितने नगर सेवक है इनको आप अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना आइंदा, क्योंकि कैसा रहता है जब लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज इधर है कल उधर है कल उधर है। आजकल का बीजेपी के माहौल के वजह से लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर राजनीति हो क्या रही है। जी, नजीमुल्लाह कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्टेड है, जहां पूरे देश के मुसलमान अपोज कर रहे हैं बीजेपी को, तो नजीमुल्लाह जी एक मुस्लिम होने के बावजूद उनकी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए, तो ऐसे मुसलमानों को क्या कहेंगे? ऐसे मुसलमानों को तो मैं हिदायत देना चाहूँगा कि अगर आप बीजेपी का ही काम करना चाह रहे हैं तो बीजेपी का झंडा ही लेके मुमरा में आए होते, और झूठ सच करने की कोई बात ही नहीं है इसमें। आपको वोट देना यानी बीजेपी को, जो नीतीश राणे मुसलमानों को गालियां दे रहा है उसको वोट देने बराबर है। जो नरसिम्हानंद जो आप सरकार की शान में गुस्ताखी किया उसको वोट देना बराबर हो गया। फिर जितने बीजेपी वाले बुलडोज़र चला रहे हैं, जितने नुकसान मुसलमानों के कर रहे हैं, उन सबको वोट देने बराबर हो गया। तो ये जो गुमराहियत आप करना चाह रहे हो पब्लिक सब जानती है। हम तो
इतना ही कोई पॉलिटिक्स से ज़्यादा नाता नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि किसका कहाँ कैसा क्या मामला है, वो सब समझ में आता है। और हम लोग जो है इस बात पे कसम खा रहे कि हम लोग जो है मतलब अपील कर रहे अवाम को, इसमें हमारा कोई जाती फायदा नहीं, कोई जाती फायदा नहीं है, कौम के लिए फिक्रमंद है बस। ताकि जो है हमारी कौम आगे बढ़े, मुमरा का डेवलपमेंट हो, मुमरा में जो अच्छी सहूलतें आ जाए। और एक नेता आवाज साहब जो है मतलब माशाल्लाह काम कर रहे, वही फिक्रमंद भी करेंगे भी, फिक्रमंद भी रहते हैं माशाल्लाह। जाकर उनको बोलेंगे कि आपको आवाज साहब काम करना पड़ेगा, मुमरा को और डेवलप करना पड़ेगा, मुमरा वाले को और सहूलतें देना पड़ेगा, जो और इलाके में जिससे है वहाँ मुमरा में भी इसकी सहूलतें लानी पड़ेगी। चलो जी, इस पूरे इंटरव्यू से इतना तो समझ में आ गया कि आप लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी को समर्थन दे रहे हैं। आप लोग कलवा और मुमरा के जो वोटर्स हैं उन्हें क्या मैसेज दें? मैं सबसे पहला मुमरा के अवाम को सलाम करता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम सबको एकजुट हो के जितेंद्र अवार्ड साहब को जिताना चाहिए, क्योंकि हम 15 साल से उनको लेके आ रहे और वो इस वक्त सीनियर है और काफ़ी लोगों के लिए उन्होंने काम किए। ATS से लेके जब भी उनको कोई पुकारता है तो वो आधी रात को उठ के चले आते हैं। तो हमको ऐसे नेता की बहुत ज़रूरत है और सारे मुमरा के वासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने वोट इन्हीं को दो, अपने वोट कीमती है, इधर उधर बांटे नहीं, बांटने से मामला बिगड़ेगा। तो इसीलिए हमको एक ही नेता चुनना चाहिए, जितेंद्र अवार्ड साहब, और वही हमारे लिए बेहतर है और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो शेरू जी, आपने कभी आधी रात में नजीमुल्लाह या सैफ पठान को आवाज़ दी है और वो नहीं आए हैं, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो मैंने तो किसी को भी नहीं आवाज़ दी, ना जितेंद्र अवार्ड साहब को दी, ना नजीमुल्लाह को दी, ना सैफ पठान को दी। मैं एक आम नागरिक की तरह मैं ज़िंदगी जीता हूँ, कारोबार से ताल्लुकात रखता हूँ, लेकिन जो मुमरा में जो हालात होते वो सुनने में आते, उसके हिसाब से जितनी भी बातों को मैंने नोटिस किया तो मेरे को बस यही समझ में आया कि आज के टाइम पे इससे अच्छा नेता हमारे लिए कोई भी नहीं।